फ्रेंड्स, मैथ्स में आपको डर लगता है, बेसिक मैथ्स में आपको लगता है कि पास होना डिफ़िकल्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बेसिक मैथ्स के अंदर अभी भी आप एक दिन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करो तो पास तो ज़रूर से हो जाओगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टिप्स दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हो सकता है। अगर हम टोटल प्रकरण देखें कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो टोटल चैप्टर्स हैं हमारे 14। उसमें से सबसे ईजी लगने वाले चैप्टर्स के जो बच्चों को ईजी लगते हैं वो है लास्ट 2, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, जो है स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोबेबिलिटी में बहुत इजी टाइप के सम्स है, जिसके अंदर है डाइस वाले सम्स है, कॉइन वाले है, कार्ड्स वाले है, इसके अलावा कलरिंग कलरिंग बॉल्स वाले हैं, या तो फिर अगर कैंडीज की बात करें या तो फिर मंथ वाले हैं, जनवरी फरवरी। इसके अलावा अगर हम स्टेटिस्टिक की बात करें तो उसमें मीन, मीडियन और मोड तीन ही टाइप के फॉर्मूलाज है, और उसमें भी फॉर्मूला रेडी आप याद रखो, और सिर्फ अलग अलग जगह से वैल्यू के जो आपको डेटा में दिया है वहाँ से वैल्यू डालो तो इजीली, जैसे कुकिंग करनी है ऐसा इजी है कि आपके पास रेसिपी रेडी है और सिर्फ आपको मसाला डाल के उसको रेडी पकाना है। तो ऐसे दो चैप्टर्स अगर आप करोगे तो आप ध्यान से देखो ये दोनों का वेटेज। अभी इस बार बोर्ड में क्या हुआ है कि नॉर्मल वेटेज और विथ जनरल ऑप्शन। पहले क्या था कि इंटरनल ऑप्शन थे 37 और 37, आपको दोनों आते हो तो भी आपको एक का ही मार्क मिलेगा। बट अब तो ये चेंज हो गया है, जिसके अंदर अभी क्या हो गया है कि आप दोनों लिख सकते हो। आउट ऑफ 7 कोई भी 5 आपको लिखने हैं, तो कोई भी 5 अगर दोनों अगर सेम चैप्टर में से और आपको आते हैं तो आपको दोनों के मार्क मिल सकते हैं। तो जनरल विकल्प के साथ में अगर आप देखोगे तो ये दो चैप्टर्स का वेटेज है 30 मार्क, 16 प्लस 14 30, पासिंग मार्क इज 26। तो आप हो गए दो ही चैप्टर करके, अभी भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर जाके मैं बताता हूँ कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 के ऊपर फोकस करोगे तो वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर एक ही थियरम है और वो इंपॉर्टेंट है, आपको उसको ध्यान से समझ के लिखना है। वो 4 मार्क्स का है, 30 प्लस 4 34। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो चैप्टर नंबर 10 जो है सर्कल, सर्कल के अंदर दो थियरम है 10.1 एंड 10.2। अगर ये दो करोगे तो वो 3 मार्क में है, तो 4 मार्क में पूछ सकते हैं। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिर्फ 3 मार्क्स में आया तो भी कितना हुआ 30 प्लस 4 प्लस 3 मतलब 37। इसके अलावा दो ऐसे चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि जो सेम रेसिपी के जैसे है कि सब कुछ रेडी है, आपको सिर्फ मसाला डालना है। तो ऐसे दो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करो तो उसमें दो ही फॉर्मूलाज है, फाइंड आउट n नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम टोटल ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। और सेम वे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फ्यू फॉर्मूलाज आर देयर, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, उसी के ऊपर इजी टाइप के सम्स है। ये दो चैप्टर का भी अगर आप वेटेज देखोगे तो वह एक का चैप्टर है 13 मार्क और एक का है 11। हमने देखा दो चैप्टर लास्ट के किए तो 30 प्लस एक थियरम के 4 मार्क्स 34 प्लस एक थियरम के 3 मार्क्स हमने कैलकुलेट किए तो 37 प्लस 13 मार्क का है एक चैप्टर, टोटल हो गए 50। और एक चैप्टर हमने जो देखा उसके मार्क्स है 11, तो हो गए 61। मान लीजिए उसमें से 5 मार्क्स जनरल ऑप्शन में नहीं आए तो 55 तो है ही। अगर 5 मार्क का नहीं भी आया तो भी आप आराम से 50 मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, तो कुछ भी छोड़िए मत। आपको जो भी चैप्टर्स है उसमें से जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज के हो या तो फिर सॉल्व एग्जाम्पल हो, उतने आप कर डालिए तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। अभी भी आपके पास जो भी समय है उसमें मैंने जितने बताए उतने चैप्टर्स को फुल्ली फोकस करके आप जाइए तो मिनिमम 50% टू 60% मार्क आप ला ही सकते हैं। बस जो भी समय है उसका पूरे पूरा उपयोग कीजिए और एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, आप आराम से पास तो हो ही जाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।